हेलो बच्चों, छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों, आज आपके लिए शेखावाटी मिशन 100 का मॉडल पेपर लेके आए हैं और लेके आए हैं आपके लिए इंग्लिश विषय का 5th क्लास के लिए। प्यारे विद्यार्थियों, शेखावाटी मिशन ने आपके लिए मॉडल पेपर तैयार किया है और इस प्रकार का मॉडल पेपर आपके एग्जाम में आएगा। और आपकी एग्जाम का नाम क्या है? प्राइमरी एजुकेशन लर्निंग लेवल इवैल्यूएशन। सिंपल क्वेश्चन पेपर है ये प्यारे विद्यार्थियों, मॉडल पेपर आपके लिए। और आपका टाइम होगा वो होगा 2.5 घंटे का। पेपर 2.5 घंटे में आपको हल करना है और मार्क्स होंगे आपके 80। तो आप पूरे में से पूरे मार्क्स ला सकते हैं। आप अच्छे बच्चे हो। कुछ आपके लिए निर्देश होंगे, या आपके लिए निर्देश होंगे पेपर में ही आपको आंसर देने हैं। अलग से कॉपी नहीं मिलेगी आपको, पेपर में ही पेपर को हल करना है। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न मिलेंगे। सबसे पहले आपके प्रश्न होंगे प्यारे विद्यार्थियों ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, और ये होंगे 10 मार्क्स के। इनके आंसर देने हैं और यहीं आपको उत्तर लिखना है। ये जो कॉलम बने हुए हैं इन्हीं में आपको उत्तर लिखना है। चूज द वर्ड विच वाज ए डिफरेंट साउंड। डिफरेंट मतलब भिन्न, जो आवाज निकले उसको सिलेक्ट करना है। प्राइज, ट्विस, राइस और प्रिंस ये अलग है। मुस्कराज स्टैंड ओवर द गजराज। चूज द सिमिलर वर्ड फॉर द गिवन ऑफ वर्ड ब्रेन। ब्रेन का मतलब होता है मस्तिष्क और माइंड का मतलब भी होता है मस्तिष्क। मोहन डाइड टू करेक्ट हिमसेल्फ। सिंपल फ्लोइंग, कंप्लीट द फ्लोइंग वर्ड विद द हेल्प ऑफ लेटर। ये जो लेटर हैं A E I O ये मिस हैं यहाँ, और इनकी सहायता से इसको पूरा करना है। तो ये सोरो SPAROW, ए और ओ दो मिस है। ट्विंग TWI, आई और NKLE, आई और ई मिस है। इसको पूरा करते हुए हम इनको पूरा कर देंगे। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपको पूरा कर देना है। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट सेंटेंस विद हेल्प ऑफ ब्रैकेट। ये जो प्लीजेंट है, प्लेइंग है, ट्री है, सन है, इनकी सहायता से दियर इज ए मैंगो ट्री इन माई गार्डन, दियर वाज ए प्लीजेंट मॉर्निंग। मेक द वर्ड तो LY और LESS की सहायता से जब इनको हल करेंगे हम, तो इस प्रकार के वर्ड बनेंगे इजीली। इजी के साथ LY लगा देंगे तो इजीली बन जाएगा। यूज के साथ LESS लगा देंगे तो यूज लेस बन जाएगा। फिर आपके सामने इस प्रकार के प्रश्न होंगे और ये प्रश्न होंगे 24 मार्क्स के। SNGO कोई मीनिंगफुल शब्द नहीं है, वर्ड नहीं है। इसको मीनिंगफुल बनाना है। मीनिंगफुल बनाएंगे तो SONG सॉन्ग मतलब हो जाएगा गाना। HERAT ये कोई मीनिंगफुल नहीं है। इसको मीनिंगफुल वर्ड बनाएंगे तो HERT हैट मतलब हो जाएगा हृदय। किंग अपोजिट वर्ड, राइट द अपोजिट वर्ड। राजा का उल्टा क्या होता है? रानी। और ब्रदर का उल्टा होता है सिस्टर। क्वेश्चन 10 से लेकर 13 तक ये जो शब्द हैं इम्पोर्टेंट, हिंट, क्लियर, सरप्राइज, क्लीनेड, इनकी सहायता से इसको पूरा करना है। इसको पढ़ना है और ये जो फिट बैठ रहे हैं उन वर्डों को यहाँ सेट करना है, और आपको अपनी कॉपी में ही इनको जो पेपर मिलेगा उसी में आपको आंसर देना, उसी में भर के रखना है। फिर ट्रू और फॉल्स वाले प्रश्न होंगे, 6 प्रश्न होंगे इस प्रकार के, और आप 6 नंबर लेंगे। फिर आपके मैच वाले होंगे, इनको मैच करना है ए से बी को। रीडिंग कंप्रेहेंसिव एंड टेक्सचुअल जो क्वेश्चन होंगे ये भी आपके पैराग्राफ वाले होंगे, और इनको पैराग्राफ को पढ़ते हुए केयरफुली पैराग्राफ को पढ़ना है, फिर आपको आंसर देना है। अब पैराग्राफ को पढ़ के आपको आंसर देने का तरीका क्या है? प्यारे विद्यार्थियों, पहले मोटा मोटा किसको पढ़ेंगे? पैराग्राफ को पढ़ेंगे पहले, फिर आप हम क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन के जो वर्ड हैं इन वर्डों को पकड़ेंगे और वहीं अपने आंसर हैं वो मिलेंगे, और उस लाइन को पूरा का पूरा यहाँ सेट कर देंगे। तो इस प्रकार से पैराग्राफ हल किया जाता है। पैराग्राफ में ही इसका आंसर छुपा होता है।
आपको मन मर्जी से कोई आंसर नहीं देना। राइट द पैसेज को केयरफुली पढ़ना है, फिर हमें आंसर देने हैं। तो इसमें भी ऐसे ही करेंगे, पैसेज में को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, फिर हम वर्ड पकड़ेंगे और उसमें लिख देंगे। राइटिंग वाला पोर्शन होगा, राइटिंग वाले पोर्शन में 16 मार्क्स का होगा हमारा। कितने मार्क्स का प्यारे विद्यार्थियों? 16 नंबर का। राइट ए एप्लीकेशन, हेडमास्टर को एक एप्लीकेशन लिखनी है। अब घर पे अर्जेंट वर्क है और 3 दिन का लीव लेना है, यानी 3 दिन का आपको छुट्टी लिखनी है। तो छुट्टी लिखते हैं तो टू दी प्रिंसिपल, स्कूल का नाम, और फिर सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर अर्जेंट वर्क के लिए है, जो कि अर्जेंट वर्क कहाँ है? घर पे है। तो रेस्पेक्टेड सर या मैडम, फिर आप अपनी बात बता दें कि क्या जो अर्जेंट वर्क है उसके कारण आप 3 दिन स्कूल नहीं आ सकते। आई कैन नॉट कम टू स्कूल टुमारो, यानी इस दिनांक से इस दिनांक तक। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 3 डेज। तो बिल्कुल सरल है। यू आर ओबीडेंटली, आप स्टूडेंट हो, आप नाम अपना बता दें। नेक्स्ट आपके लिए कहानी होगी। कहानी को पूरा करना है। कैसे करना है प्यारे विद्यार्थियों? कहानी को इन्हीं शब्दों के, यानी ग्रेडी, सैड और गोल्डन, नो, हेन, स्टोमैच, फार्मर और किल्ड एग। अब इसको कैसे करेंगे? देखो, वंस देयर वाज ए फार्मर, ये फार्मर रहा, ये यहाँ लिख देंगे फार्मर को। ही हैड ए हैन, उसके पास क्या थी? एक मुर्गी थी। गैव हिम 1 एग डेली, क्या देती थी वो? गोल्डन एग, सोने का एक अंडा देती थी पर दिन, यानी प्रत्येक दिन वो सोने का एक अंडा देती थी। द फार्मर वाज ग्रेडी, फार्मर क्या था? लालची। ग्रेडी का मतलब होता है लालची। ही थॉट ही टेक आउट ऑल किल्ड एग, वो चाहता था कि मैं इसको मार कर सभी अंडे एक ही दिन में प्राप्त कर लूँ। ही कट स्टोमच, उसके पेट को उसने काट दिया कि सारे के सारे अंडे, सभी अंडे मैं एक ही दिन प्राप्त कर लूँ, रोज रोज वेट क्यों करूँ? लालची था वो। देयर वाज नो एग, उसे कोई अंडा नहीं मिला। जब उसने उसके पेट को काट दिया तो कोई अंडा नहीं मिला। द फार्मर वाज सैड, एसिडी, सैड मतलब दुखी होना, और वह दुखी हो गया। तो लालच बुरी बला है, लालच नहीं करना चाहिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये हमने मॉडल पेपर हल कर लिया। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और नेक्स्ट पेपर के साथ मिलते हैं। तब तक थैंक्स।